हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा एकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं, सब लोगों ने अच्छे से लेक्चर्स को देख लिया है। तो आज हम लोग गेट का प्रीवियस ईयर पेपर 21 को सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, सो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट क्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो, स्ट्रक्चर पूछा गया है कि क्यू प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके, सो बेसिकली जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, अब RMgX आपको दे रखा है, इसकी रिएक्शन आपको पता करनी है कि इस कंपाउंड से कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, सो क्या होगा कि RX पे जब Mg एक्ट करता है तो RMgX का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर गिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड आपको गिवन है इसके अंदर Mg एक्ट करेगा इस ब्रोमीन के ऊपर। ठीक है, और ये यहां जाके जुड़ जाएगा, तो Mg के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप के अंदर क्वेश्चन में आपको D2O दे रखा है। D2O को जब आप रिएक्ट कराओगे तो D2O आपको एक्ट करेगा एक तरीके से OH, आप बोल सकते हो OD एंड D प्लस के फॉर्म में। ओके, जैसे आपका सिमिलरली वाटर होता है H2O कैसे ब्रेक होता है? OH माइनस एज वेल एज H प्लस के फॉर्म में। तो क्या होगा कि जहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वहां जाके आपका D अटैच हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स अप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू रीच 90% कंप्लीशन इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू रीच 50% कंप्लीशन इन सेकेंड्स इज अबाउट। तो देखो क्या होगा कि आपको क्या दे रखा है कि टाइम टेकन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कि 90% कंप्लीट हो रही है उसका टाइम आपको 20 सेकेंड्स दे रखा है और आपसे पूछा है कि 50% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, दैट मीन्स आपसे ये हाफ लाइफ पूछ रहा है, T हाफ आपसे पूछा जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, K इंटू T इज इक्वल्स टू 2.303 ln A0/A। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब A0 और A क्या होता है? A0 होता है आपके पास टोटल कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी प्रोडक्ट का। ओके, तो दैट इज 100 और कितना परसेंट हो चुका है रिएक्शन जो कि बचा हुआ है, मतलब अब कितना बचा हुआ है 10, तो A की वैल्यू हो गई 10 और A0 हो गया आपका 100। 20 सेकेंड्स आपको टाइम दे रखा था, आपने डाला k × 20 इज इक्वल्स टू 2.303 ln 100/10। अब देखो
ln 100/10 क्या हो जाएगा, ln 100/10 दैट मीन्स log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो k इंटू k की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि आपको एक चीज निकाल लेते हो आप फर्स्ट स्टेप में, और उसको आपको पुट करना होता है सेकंड इक्वेशन के अंदर, और जनरली केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आपके पास k की वैल्यू आ गई। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 50% निकालने के लिए क्या करोगे कि वापस से यही वाली इक्वेशन लगाओ, k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 ln a नॉट बाय a फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, 50% कंप्लीशन दे रखा है, दैट मीन्स आपसे डायरेक्टली टी हाफ ही तो पूछा जा रहा है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि टी हाफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आप यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हो। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आ जाता है 6 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप राइटिंग गाइस। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PtBrCl NH3 pyrimidine is। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको टोटल पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, तो इसके लिए आपने देखा कि ये जो कंपाउंड है दैट शोज MABCD टाइप स्पीशीज। ठीक है, तो इस स्पीशीज के लिए आप क्या करोगे, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे, सेंट्रल मेटल आपके पास प्लैटिनियम है, प्लैटिनियम के चारों तरफ आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर के पास 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन आपके पास है फॉर रिएक्शन X is equals to product. Group 1 contains 3 plot of reactant concentration as function of time, where X is equals to concentration of reactant X at time t, X naught concentration of reactant X at initial time t is equals to 0. ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर आपको लिस्ट दी गई है डिफरेंट ऑर्डर्स की। सो बेसिकली आपसे डायरेक्टली ग्राफ पूछ लिया गया है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो ये आप देखते ही बता सकते हो कि जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ होगा दैट विल बी योर R। ठीक है, P के लिए 2 हो जाएगा आपका, एंड Q के लिए आपके पास 3rd हो जाएगा। ओके, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड शोज एन अब्जॉर्बेंस ऑफ 0.42 at 275 nanometer in a cuvette with 0.1 dm light path. The molar absorptivity of compound is 8.4 into 10 to the power 3. Okay, the concentration of the compound is into 10 to the power minus 5 molar. Okay, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है A इज इक्वल्स टू E इंटू सी इंटू एल. ठीक है, याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको लेंथ जो आपको गिवन है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो आपको सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर दी गई है, तो आपको लाइट के पाथ को जो आपको लेंथ दी गई है उसे आपको चेंज करना होगा. ओके, सो डायरेक्टली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे एंड सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस, क्वेश्चन है आपके पास, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस. ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है. द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पीएच बॉन्ड इन PH3S. सारी वैल्यूज आपको गिवन है. क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एज वेल एज क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, थर्मोडायनामिक्स से. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो इसी चीज के ऊपर आते हैं कि आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है. तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को. तो देखो, सबसे पहले PH3 का फॉर्मेशन आपको बोला गया है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको रिएक्शन लिख लेनी है. तो 2PH3 विल गिव 2PH 2P एंड 6 हाइड्रोजन्स, राइट. तो अब डेल्टा H जो होता है, डेल्टा H के केस में आपको पता है कि डेल्टा H जितने भी प्रोडक्ट का होता है, टोटल ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एक तो 2P प्लस 6H, जबकि रिएक्टेंट क्या है 2PH3. तो अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, डेल्टा H फॉर्मेशन हर किसी के लिए गिवन है. तो आपको क्या करना है, जितना भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके आगे प्रेजेंट है, P के आगे, H के आगे या PH3 के आगे, आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है जो कि आपको डेल्टा H गिवन है. ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1926.4 फॉर 3 बॉन्ड्स. ठीक है, 3 बॉन्ड्स के लिए, लेकिन आपसे एक बॉन्ड के लिए पूछा गया है एनर्जी, तो क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे एंड आंसर आ जाएगा 642.13. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम अप गाइस. क्वेश्चन आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है. अमंग द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक स्पीशीज आर. ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, ऑप्शंस आपको गिवन है. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप बिल्कुल टिपिकल तरीका यूज कर सकते हो कि आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद हाई स्पिन लो स्पिन कैलकुलेट करो, पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि चारों ऑप्शंस के अंदर आपके पास लिगेंड्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब
स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेसिस पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, ज्यादातर केस में डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है Mg2 प्लस, Mg के केस में -2.37 वोल्ट, जबकि Ag के केस में आपको 0.80 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब इक्वेशन आपको गिवन है Ag प्लस Mg इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड प्लस Mg2 प्लस आइंस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, अब आपको E नॉट पूछा गया है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 96500 कूलम्ब। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है। देखो Ag+2 आयन जो है वो Ag सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जबकि Mg जो है वो Mg2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो Mg2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे E- जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दे रखा है वो आपको Mg2+ जो कन्वर्ट हो रहा है Mg के अंदर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव 2.37। ठीक है, इसीलिए हमने Mg को कन्वर्ट किया Mg2+ में, 2.37 आया। Ag+2 Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा था 0.8 वोल्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास Ag+ है, जबकि यहाँ पे आपको किसके केस में रखा है, Ag2+ के केस में। ठीक है, आपने E नॉट निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ई सेल निकालने गए, आपके पास जनरल इक्वेशन थी E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो वो तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि 2 है। लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को स्क्वायर क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास Ag+ गिवन है, जबकि Ag2+ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करी, आपने सॉल्व किया तो आपके पास ई सेल निकल के आया 3.013। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन आपको दिया गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 80 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, was lowered by 7.8 Kelvin due to addition of 20 gram of compound. The molar mass of compound is, आपको डायरेक्टली मोलर मास पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। अब देखो सॉल्वेंट क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड 80 ग्राम, KF की वैल्यू आपको गिवन है, सॉल्यूट क्या ऐड किया आपने 20 ग्राम, मोलर मास पूछा गया है, आप डायरेक्टली बता सकते हो, टेम्परेचर आपको गिवन है 7.8 केल्विन। अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला आपने लगाया है यहाँ पे gm/mm इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास निकल के आएगा अप्रॉक्स 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, सो क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम इज -13.60 इलेक्ट्रोवोल्ट. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज इन इलेक्ट्रोवोल्ट इज. तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, स्ट्रक्चर ऑफ आटम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट. यहाँ पे n स्क्वायर का मतलब क्या है, n होता है आपका एक्साइटेड स्टेट कितनी है. अब देखो आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है. थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास जो n की वैल्यू होती है दैट इज 4. ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया होता, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 3. तो यहाँ पे थर्ड बोला गया है तो थर्ड के लिए n की वैल्यू होती है 4. वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आया -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस, टाइम्स अप. क्वेश्चन है द OO बॉन्ड ऑर्डर इन O22- स्पीशीज इज. देखो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है. ये ट्रिक याद रखो. अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. ठीक है, अब जैसे ही आप 15 इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2.5. इसी तरीके से अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो जाएगा 2. इसी तरीके से अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चलते हो, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर से 2.5. ठीक है, 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2. अब देखो O2 - 2 है, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8. अब O2 है दैट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 2 माइनस में है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो आपके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया 1.5, जबकि 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास हो गया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1. ठीक है, जनरली आपके सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 1 फॉर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आपका 1 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस. क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. देखो ये जो क्वेश्चन है काफी आसान भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है. एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, दैट मीन्स आपको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी होगी. नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो इस हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दो और यहाँ पे क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो. अब नेगेटिव चार्ज लग गया है यहाँ पे. अब देखो नेगेटिव चार्ज लगने के बाद आपको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, एरोमेटिसिटी. ठीक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है. एरोमेटिसिटी चेक करोगे, चेक करने का तरीका आपको पता है विद द हेल्प ऑफ हकल रूल. तो देखोगे कि फर्स्ट वाला जो आपके पास कंपाउंड है उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक.
ठीक है। सेकंड वाले के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एरोमेटिक हुआ। थर्ड के पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होती है और लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप अपना आंसर दे सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन गाइस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।